अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस खौफनाक वीडियो में पुरस्रार घर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि वहां रात के वक्त एक अजीब लड़की नज़र आती है। Have you ever felt like you were not alone? Like something was watching you from the dark? Tonight, we cross over to the other side. आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खौफनाक वाकया दिखाने जा रहे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा मंजर है जो आपका दिल हिला देगा। हिम्मत है तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज रात कुछ अजीब होने वाला है। रात के 2 बजे सब कुछ बिल्कुल खामोश था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। कमरे में यार बीमारी नहीं आई। डॉक्टर ने चेक किया, कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है शहबाज भाई। उसके बाद जी उन्होंने ना जो है अपनी मिसेस को कहा कि मुझे लगता है कि हमारे घर में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो उनकी जो मिसेस थी उन्होंने भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी, उन्होंने गौर नहीं किया। तो जिस रात सारे कबूतर मर गए थे, उसकी अगली रात जब वो सो रहे थे तो इस घर में अजीबो गरीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। पूरा घर कांपने लग जाता था, ऐसे जैसे जलजिला नहीं आता, और अजीबो गरीब चीज़ें होती, अजीबो गरीब आवाज़ें आना और जो है घर का हिलना। ये तो बड़ा ही अजीब कंसेप्ट है जो कि मैंने पहली दफ़ा सुना, क्योंकि जलजिला जब आता है तो वो तो पूरा एक एरिया होता है, एक कंट्री होता है, एक सिटी होता है, उसमें आता है। लेकिन एक ऐसा घर जो अपने आप हिलता है जिसकी वजह से लोग अंदर रह नहीं सकते, और काफ़ी ज़्यादा बातें इस घर के हवाले से मशहूर हैं। तो ये हमें बताया गया और हमें कहा गया कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। घर की चाबी उन्होंने हमें दे दी। जिस कमरे में सबसे ज़्यादा मसले हैं उन्होंने उस कमरे को कहा हम इसकी चाबी नहीं देंगे। अव्वल तो हमारे पास अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन कर शायद आप भी रात के वक्त किसी वीरान घर के करीब जाने से पहले 2 बार जरूर सोचें। कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक पुराने इलाके में एक ऐसा वीरान घर मौजूद है
जहां कई बरसों से कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। आसपास के लोग दावी करते हैं कि रात के वक्त इस घर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की चाप, कभी दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अंधेरे में खामोशी से देख रहा हो। शुरू में सबने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन चंद नौजवानों ने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि ऐसी मजीद परासरार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। रात तकरीबन 2 बज रहे थे। 4 दोस्त की मरा टार्च और हिम्मत के साथ उस वीरान घर के सामने खड़े थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हल रही थी। पूरा माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धिका देकर खोला, पुराने लकड़ी के दरवाजे से चरचराहट की आवाज निकली। इंदर हर तरफ गर्द ही गर्द थी। दीवारों का प्लस्तर खड़ा हुआ था और छत से जाले लटक रहे थे। एक दोस्त ने आहिस्ता से कहा, अगर यहां वाकई कुछ है तो आज पता चल जाएगा। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हर कदम के साथ उनके जूतों की आवाज खाली कमरों में गूंज रही थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने जैसी आवाज आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। वह सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक लंबी राहदारी उनके सामने थी। राहदारी के आखिर में एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। एक दोस्त ने टार्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मजीद खुलने लगा। सब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी। जब वो अंदर गए तो वहां कोई मौजूद नहीं था। इसी लम्हे अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। सबने फौरन मुड़कर देखा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। एक दोस्त ने दरवाजा खोला तो वो आसानी से खुल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह दोबारा राहदारी में आए। इसी वक्त कैमरे में एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे दूर दीवार के पास कोई स्याह सा साया गुजरा हो। जब टार्च की रोशनी उधर डाली गई तो वहां कुछ भी नहीं था। अब सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे, मगर वो वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि इस घर में कोई ना कोई राज जरूर छिपा है। एकदम से खामोशी होगी यार। देखें जो भी है कैमरे के सामने तो आए। मुझे पता है आप यहीं पे आसपास हैं हमारे। कैमरे के सामने आए। कैमरे के सामने आ जाएं। लगातार रीडिंग के 2 मीटर दे रहा लगातार, ठीक है। कौन है यहाँ पे? दोस्तों, दरवाजा दोबारा खुलने के बाद सबने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि चंद लम्हे पहले जो हुआ वह हकीकत थी या सिर्फ उनका वहम। उन्होंने फैसला किया कि अब घर के हर कमरे को अच्छी तरह देखा जाए। राहदारी के आखिर में एक और दरवाजा था जो काफी पुराना दिखाई दे रहा था।
जैसे ही एक दोस्त ने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर से आया। कमरा बिल्कुल खाली था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरों के टूटे हुए फ्रेम लटक रहे थे और फर्श पर गर्द की मैं की झलक दिखाई दी हो। सबने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। दोबारा आईने की तरफ देखा तो वहां भी कुछ नहीं था। एक दोस्त ने हल्की आवाज में कहा, शायद ये सिर्फ रोशनी का धोखा है। वह सब आगे बढ़ गए। चंद कदम चलने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर छत पर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। ठक ठक ठक। आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने टार्च ऊपर की, मगर वहां कुछ नजर ना आया। इसी दौरान राहदारी के आखिर में एक दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फौरन उसके करीब जाए। चंद लम्हों बाद उन्होंने हिम्मत की और दरवाजे के पास पहुंच गए। अंदर एक पुराना स्टोर रूम था। लकड़ी की टूटी हुई अलमारियां, जिंग आलूद सामान और हर तरफ मकड़ी के जाले। अचानक एक धात की चीज गिरने की आवाज आई। सब चौंक गए। टार्च की रोशनी उधर की गई, लेकिन वह सिर्फ एक पुरानी बाल्टी एटी पड़ी थी। जैसे ही वो वापस मुड़े, उन्हें राहदारी में किसी के तेजी से गुजरने का एहसास हुआ। वो फौरन बाहर निकले, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। अब सबके चेहरों पर खौफ साफ नजर आने लगा था। एक दोस्त ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, हम इतनी दूर आए हैं, अब आखिरी कमरा भी देख लेते हैं। वह आहिस्ता आहिस्ता आखिरी कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कमरे का माहौल पहले से ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा। फर्श पर पुराने कदमों जैसे निशानात थे, मगर गर्द सिर्फ उन्हीं जगहों से हटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही कोई वहां से गुजरा हो। सब खामोशी से उन निशानात को देख रहे थे। उसी लम्हे पूरे घर में जोरदार आवाज गूंजी। धड़ाम। ऐसा लगा जैसे नीचे वाला मरकजी दरवाजा बंद हो गया हो। चारों दोस्त फौरन सीढ़ियों की तरफ दौड़े। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन जब वो नीचे पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ अजीब जरूर है, मगर हकीकत क्या थी, इसका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला था। चारों दोस्त कुछ लम्हों तक मरकजी दरवाजे के सामने खामोश खड़े रहे। अब किसी को समझ नहीं आ रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। एक दोस्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस एक आखिरी बार पूरा घर देखते हैं, फिर यहां से निकल जाएंगे। सबने हाँ में सिर हिलाया और दोबारा घर के अंदर दाखिल हो गए। इस बार वह घर के पछले हिस्से की तरफ बढ़े, जहां एक तंग सी राहदारी जा रही थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी है। टार्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, मगर हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। अचानक राहदारी के आखिर में एक सफेद सा साया चंद लम्हों के लिए दिखाई दिया। सबने फौरन अपनी टार्च इस तरफ कर दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एक दोस्त ने आहिस्ता से कहा, शायद हमारी आंखों का धोखा है। इतने में ऊपर वाली मंजिल से किसी के आहिस्ता बस दरवाजा खोल के चलते हैं। असद, इसको नहीं छेड़ो यार, इसको नहीं खोलना। ओए, सुना? नहीं, किसने बोला? ओए यार, इसको नहीं छेड़ो यार, इसको नहीं खोलना। ओए, सुना? नहीं, किसने बोला? ओए यार, बहुत बड़ी दर्द होने लग गई है।
गाइस ये वो पिंजरे हैं, यहाँ सारा यार छिला गया। शबाज इधर। ओह, ये वो पिंजरे हैं जहाँ पर उन्होंने कबूतर वगैरह रखे हुए थे। और ये आप हिसाब लगा लीजिए कितना बड़ा यार। आजा आजा अंदर आजा। वो दे मगर इस बार किसी ने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। सब आहिस्ता आहिस्ता वापस मरकजी हाल की तरफ आने लगे। जैसे ही वह हाल में पहुंचे, एक दोस्त के हाथ में मौजूद कीमरा चंद लम्हों के लिए बंद हो गया। उसने दोबारा ऑन किया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। उन्होंने फैसला किया कि अब उस घर से निकल जाना ही बेहतर है। वो बाहर रेडियो में जब वही ऊपर वाली राहदारी में चल रहे थे तो चंद सेकंड के लिए पस मंजर में एक धंधला सा साया नजर आया। दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त वहां किसी दोस्त का खड़ा होना मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने रेडियो को कई बार चलाया। हर बार वही साया चंद लम्हों के लिए दिखाई देता, फिर गायब हो जाता। कुछ लोगों ने कहा कि शायद यह रोशनी और कीमरे का असर था। कुछ का ख्याल था कि पुराने घर में मौजूद गर्द और रोशनी की वजह से ऐसा दिखाई दिया। और कुछ लोग अब भी यकीन रखते हैं कि इस वीरान घर में आज भी कोई प्रासरार राज छिपा हुआ है। हकीकत क्या थी, इसका कोई हतमी जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, ये एक खौफनाक और ख्याली कहानी थी जिसका मकसद सिर्फ तफरीह और सस्पेंस फराहम करना है। आपके ख्याल में अगर आप उस वीरान घर में होते तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी खौफनाक और प्रासरार कहानियां पसंद हैं तो जानू टीवी 5 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और नई सनसनीखेज और परासरार कहानी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। ऐसा भाई चले। फायदा नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। अभी तो मांस वास छिला है ना, बाद में हड्डी वड्डी टूट गई ना तो दिनों में पड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ चलो, क्योंकि दोबारा आएंगे। मेरी मांस अच्छा खासा टांग का भी छिला गया, जैसे उठा उठा के मारा है यार। जी वो गरीब चीज़ें हो रही हैं इस जगह पे।